वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज फिर मैं आपके सामने लालाराम जाट एक नया वीडियो लेके उपस्थित हूँ। और आज की वीडियो का जो है टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स स्टार्ट करने से पहले इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसकी परिभाषा से रिलेटेड होगा, डिफाइन लिपिड्स। मीन्स दो नंबर का क्वेश्चन बनता है। और एक बड़ा क्वेश्चन जो बनता है 6 नंबर का क्वेश्चन वो होता है क्लासीफाई लिपिड्स। मीन्स लिपिड्स का वर्गीकरण लिखिए, तो 6 मार्क्स का ये बनता है। अब शुरू करते हैं लिपिड्स का क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, लिपिड्स जो होती है वो 3 टाइप की होती है, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड डेराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स जो होती है वो एस्टर ऑफ फैटी एसिड होती है विथ अल्कोहल। मतलब सिंपल लिपिड्स जो होती है वो एस्टर होती है फैटी एसिड के साथ में अल्कोहल का। और ये 2 टाइप की होती है। पहली टाइप जो है फैट एंड ऑयल्स। फैट एंड ऑयल्स भी एस्टर ही होती है फैटी एसिड्स का, ग्लिसरॉल के साथ में होती है। ये ग्लिसरॉल के साथ में होती है। और ये जो यहाँ पे इनके एग्जाम्पल जो है वो है स्टेरिक एसिड, पामेटिक एसिड एंड ओलेइक एसिड। फ्रेंड्स, यहाँ पे इनको याद रखने के लिए आपको एक सत्यपाल ओली को याद रखना होगा। सत्यपाल किसी आदमी का नाम है और ओली है उसकी कास्ट है। जैसे अभी चल रहा है केपी शर्मा ओली, पीएम ऑफ नेपाल। तो ऐसे ही यहाँ पे सत्यपाल ओली, अब वो जो है वो फट जाता है तो उसको बोलते हैं सत्यपाल ओली फटो। तो सत्यपाल का मतलब स्टेरिक एसिड, सत्य का मतलब स्टेरिक एसिड STE स्टेरिक एसिड, पाल का मतलब पामेटिक एसिड, ओली का मतलब ओलेइक एसिड और फटो का मतलब फैट एंड ऑयल्स। यहाँ पे सत्यपाल ओली फटो, ये इसकी ट्रिक हो गई। नेक्स्ट जो टाइप है वो है सिंपल लिपिड्स का वैक्स। वैक्स भी एस्टर होते हैं फैटी एसिड्स का अल्कोहल के साथ में, लेकिन यहाँ पे जो एस्टर बनता है वो ग्लिसरॉल के साथ में नहीं बनता। यहाँ पे ग्लिसरॉल के साथ में बनता है, यहाँ पे ग्लिसरॉल के साथ में नहीं बनता। यहाँ पे अदर देन ग्लिसरॉल कुछ भी अल्कोहल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला बीज वैक्स जो कि हनी बी से मिलता है, लेनोनिल एनिमल वैक्स है ये, कार्नोवा वैक्स। तो फ्रेंड्स, इनको याद करने के लिए इनके भी 2 लेटर्स लिए गए हैं। यहाँ पे पहले 2 लेटर लिए BE, 2 लेटर लिए यहाँ पे ला, बेला, सॉरी इसको बोला बेला। और यहाँ पे कार्नोवा वैक्स का जो है 4 लेटर लिए हैं यहाँ पे, CARN, कार्न, और ई इसके ऐसे ही साइलेंट लगा दिया। चली साइलेंट है यहाँ पे, वैक्सिंग वैक्स से लिया है या इस वैक्स से लिया है वैक्सिंग। तो यहाँ पे एक बेला नाम की लड़की है, बेला नाम की लड़की क्या कराने जाती है, वैक्सिंग कराने जा रही है। तो बेला करने चली वैक्सिंग, बेला करने चली वैक्सिंग। बेला का BE बीज वैक्स, ला का लेनोनिन, करने का मतलब कार्नोवा वैक्स और वैक्सिंग का मतलब वैक्स या वैक्स कैटेगरी। तो बेला करने चली वैक्सिंग। तो ये है वैक्स के ट्रिक हो गई है। अब है कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स भी सिंपल लिपिड्स की तरह एस्टर ऑफ फैटी एसिड होती है अल्कोहल के साथ में, बट इनमें एक एडिशनल ग्रुप जुड़ा होता है। अब वो एडिशनल ग्रुप जो होता है वो चाहे फास्फोरिक एसिड हो सकता है, या जो एडिशनल ग्रुप होता है वो होता है इसमें स्पिंगो, जो अल्कोहल होता है इसमें स्पिंगो अल्कोहल होगा, वो भी फॉस्फोरिक एसिड की दूसरी टाइप की है। सॉरी, इसमें एक कार्बोहाइड्रेट एडिशनल ग्रुप हो सकता है और एक प्रोटीन एडिशनल ग्रुप हो सकता है। तो ये 3 टाइप की होती हैं। तो पहली है फोस्फोलिपिड्स। फोस्फोलिपिड्स का पहला जो टाइप है वो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स। ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स ऐसी कंपाउंड लिपिड्स जिनमें ग्लिसरॉल होता है अल्कोहलिक ग्रुप, फोस्फो होता है एडिशनल ग्रुप, और लिपिड्स मतलब फैटी एसिड उनमें होता ही है। तो एग्जाम्पल है सिफेलिन, लेसिथिन। इसके 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, सिफेलिन एंड लेसिथिन। और यहाँ पे जो वर्ड लिया गया है ग्लिसरो का ग्लाई वर्ड लिया है यहाँ पे GLY, यहाँ पे ME साइलेंट है। सीफा यहाँ पे सिफेलिन का लिया है सीफा, और LE जो वर्ड लिया है यहाँ पे लेसिथिन का लिया है। तो यहाँ पे गलाई को बोला गली में साइलेंट है यहाँ पे, गली में सेफा, सेफा ली, ये एक लड़की का नाम बन गया
तो गली के अंदर सेफाली या गली में सेफाली, गली यानी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, सेफा यानी सेफल लीन और ली यानी लेसिथीन। तो ये ट्रिक हो गई है इसकी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स की। और दूसरी जो टाइप है फॉस्फोलिपिड्स की वो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। यहाँ पे ग्लिसरोल एल्कोहल होता है और यहाँ पे जो एल्कोहल होता है वो स्फिंगोसीन एल्कोहल होता है। तो ये स्फिंगोसीन एल्कोहल के नाम पे स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स हो गई, जैसे यहाँ पे ग्लिसरोल के नाम पे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हुई थी। तो यहाँ पे एक ही एग्जांपल है स्फिंगोमाइलिन। और इन दोनों को याद करने का ट्रिक यही है कि स्फिंगो वर्ड यहाँ से भी लो, स्फिंगो वर्ड यहाँ से लो। स्फिंगो वर्ड यहाँ से लिया तो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड हुआ, स्फिंगो वर्ड यहाँ से लिया तो स्फिंगोमाइलिन हुआ। तो स्फिंगोमाई, ये इसका याद करने का ट्रिक हो गया। अब है ग्लाइकोलिपिड्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोलिपिड्स ऐसी कंपाउंड लिपिड जिनमें एडिशनल ग्रुप के रूप में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स में 3 एग्जांपल दिए हैं। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, देखो यहाँ पे जो है स्फिंगो एल्कोहल यूज हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट यूज हुआ है, लिपिड है ही ऑलरेडी। तो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, सेरिब्रोसाइड्स, गैंग्लियोसाइड्स, 3 एग्जांपल यहाँ पे हुए। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, सेरिब्रोसाइड्स एंड गैंग्लियोसाइड्स। तो यहाँ पे इनको याद करने का ट्रिक क्या है, वो ये ग्लाइकोस्फिंगो को यूज किया है यहाँ पे गलीकोस्पिन। यहाँ पे ग्लाइकोस्फिंगो को यूज किया है गलीकोस्पिन। फिर सेरिब्रो को यूज किया है सिर भी, CERE, सिर भी। गंगा, गैंग्लियो को यूज किया है गंगा नहाए। तो गलीकोस्पिन, गलीकोस्पिन सिर भी गंगा नहाए, गलीकोस्पिन, इसको स्पिन बोलेंगे, यहाँ पे एच हटा साइलेंट रखना है थोड़ा। तो गलीकोस्पिन सिर भी गंगा नहाए। तो ये इनकी ट्रिक होगी ग्लाइकोलिपिड्स की। और लास्ट में है लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स वो कंपाउंड लिपिड्स होते हैं जिनमें फैटी एसिड एंड अल्कोहल के अलावा एक एडिशनल ग्रुप होता है और उस एडिशनल ग्रुप को बोलते हैं प्रोटीन। तो यहाँ पे 4 लाइपोप्रोटीन्स यहाँ पे लिखी हुई है। हाई डेंसिटी, H मीन्स हाई, D मीन्स डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, I मीन्स इंटरमीडिएट डेंसिटी, D यानी डेंसिटी, L यानी लाइपोप्रोटीन, L यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो यहाँ पे 4 लाइपोप्रोटीन से HDL, IDL, LDL, VLDL। अब हाई डेंसिटी का वर्ड यूज किया HIGH, हाई, हाई का 2 वर्ड यूज किए, यहाँ पे 2 लेटर्स यहाँ पे यूज किए हैं। HI को बोला ही। और इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स का पहले 2 लेटर्स यूज किए इंटरमीडिएट के, IN, ही, इन। और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स का लो, L और W का 2 लेटर्स यहाँ पे यूज किए हैं, LO। और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स के भी 2 लेटर्स शुरू के यहाँ पे यूज किए हैं, VE। तो यहाँ पे वर्ड बना ही इन लव, ही इन लव, वह प्यार में है। तो ये इसकी ट्रिक हो गई है। अब है डेराइव्ड लिपिड्स। डेराइव्ड लिपिड्स फ्रेंड्स वो होती है जो सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स से डेराइव्ड होती है या उत्पन्न होती है। तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंपल लिपिड्स एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स या कंपाउंड लिपिड्स। कौन कौन सी लिपिड्स हैं जो डेराइव होती है? ग्लिसरॉल। फैट सोल्यूबल विटामिन्स भी डेराइव्ड लिपिड्स में आती है, और फैट सोल्यूबल विटामिन्स 4 होती हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, या उल्टा बोल सकते हो आप विटामिन ए, डी, ई, के। तो इसे बोलेंगे कीड़ा। और कीटोन बॉडीज होते हैं जैसे ब्यूटारिक एसिड, ये भी फैट्स के डेराइव्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। फैटी एसिड्स जो होते हैं वो भी, क्योंकि जो लिपिड्स होती है वो होती है एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल यहाँ पे निकल गया, फैटी एसिड्स अलग हो गए, तो ये भी डेराइव्ड हुए कहाँ से? लिपिड्स से। और स्टेरॉइड्स जो होते हैं उनका एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल जो होता है, वो भी डेराइव्ड होता है एक तरह से। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 से आपके पास डेराइव्ड लिपिड्स हैं। ग्लिसरॉल, फैट सोल्युबल विटामिन्स, कीटोन बॉडीज, फैटी एसिड्स एंड स्टेरॉइड्स। तो इनको याद करने के लिए क्या करना होगा? एक कीड़ा है, किसी गली के अंदर एक कीड़ा है और उस कीड़े का नाम है कीटोन।
कीटोन नाम का कीड़ा एक गली के अंदर है और वो डरता है। किससे डरता है? फैटी स्टार से। फैटी यानी मोटा, मोटा स्टार, स्टार यानी जो फिल्म स्टार होते हैं वैसे। तो गली का कीड़ा कीटोन डरे फैटी स्टार से। गली का कीड़ा, कीड़ा यानी विटामिन ए डी ई के, गली का यानी ग्लिसरॉल, कीड़ा विटामिन ए डी ई के फैट सोल्यूबल विटामिन। कीटोन बॉडीज डरे डी ई आर यहाँ से वर्ड लिया है, डेराइव्ड। डरे किससे? फैटी एसिड से। और स्टार STEROIDS स्टेरॉइड से लिया है। तो गली का कीड़ा कीटोन डरे फैटी स्टार से। तो आप इसको बोल सकते हो गली का कीड़ा कीटोन डरे फैटी को मोटा भी बोलते हैं, मोटे स्टार से। तो ये फ्रेंड्स ट्रिक्स के साथ में क्लासिफिकेशन हो गया है लिपिड्स का। और फ्रेंड्स ये आप एक दो बार पढ़ लोगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगी और आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी ट्रिक्स मिलती रहें और आपका जो टिपिकल जो आपको जो सब्जेक्ट लगता है उसकी ट्रिक्स के साथ में आसानी हो जाए याद करने में। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।